नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश सैन और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर व्यास वैदिक योग यात्रा और आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान। इस चैनल पर हम योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, नेचुरोपैथी से संबंधित कुछ वीडियो को डाल रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने चाह रहे हैं वो विषय एक बहुत ही सामान्य वर्ग जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है और बहुत से लोग उसका अभ्यास भी करते हैं योग में, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत देश में क्या पूरी दुनिया में एक मोस्ट कॉमन प्राणायाम है, जिसे आम आदमी भी सामान्य रूप से हम देखते हैं, हर पार्क में हर जगह पर करते हुए देखते हैं। पर आज मैं इसके बारे में कुछ इस तरीके की तकनीकी और कुछ वैज्ञानिक बातें आपको बताऊंगा, जो आपको साइंटिफिकली क्या उसकी बिल्कुल सही टेक्निक है, जिससे हमें करके जितना जो हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने लंग्स में अधिक से अधिक उसकी कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं हम, और किस तरीके से उसको अधिक से अधिक एक जो हमारे टोटल रेस्पिरेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और ओवरऑल हेल्थ हमारी लिम्फेटिक सिस्टम उसके लिए किस प्रकार से ये काम करता है, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी में उस पर बात करेंगे। चलिए, तो आप किसी भी तरीके की मुद्रा बनाकर, आपने देखा होगा कि अनुलोम विलोम नॉर्मली हम यहाँ से करते हैं, एक यहाँ से सांस भरा, जिस नासिका से सांस भरा उससे दूसरे उसी को हमने बंद किया और दूसरी से छोड़ा, तो इसको इंग्लिश में हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं। आपने लेफ़्ट से सांस को लिया और राइट से सांस को छोड़ा। तो अब आपने देखा होगा कि अधिकतम लोग इस अभ्यास को कुछ इस तरीके से करते हैं, या फिर कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो करते हैं इस अभ्यास को, यहाँ पे हाथ को रखते हैं, अपनी एल्बो को, कोहनी को यहाँ पे रखेंगे ऊपर की तरफ, और तब वो अभ्यास करते हैं। अपनी बाईं नासिका से लिया, दाईं नासिका से छोड़ा, जिससे सांस को छोड़ा है उसी से सांस को भरा और दूसरी से छोड़ा। तो सामान्यतः इस तरीके से लोग इस अभ्यास को करते हैं, परंतु मैं आपको इसका जो जिससे आप अधिकतम इस अभ्यास का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और अपने वक्ष स्थल के लिए, अपने रिब केज के लिए और अपने लंग्स के, हार्ट की, जो हम स्वास्थ्य का किस तरीके से ज़्यादा इसको हम उपयोगी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए कि आपने करना कैसे है। तो बस इसमें आप छोटा सा वो है, इसका मैं आपको प्रमाण भी दूंगा कि किस तरीके से आप ये काम करता है। तो आपने सिर्फ सिंपल एक तरीके से इसको करना है कि जब आप सांस भरें, जब आप इनहेल करें, जब आप सांस को भरें, तो अपनी कोहनी को ऊपर उठाएं, और जब आप सांस को छोड़ें, कोहनी को नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए नीचे लेके आइए। कोशिश करिए कि आपको आपकी सांस की आवाज़ ना आए। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को धीरे धीरे सांस लेते हुए करिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए करिए। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए मैं बात करता हूँ आगे, फिर दोबारा से इसको बताता हूँ कि क्या करना है। तो आप इस चीज़ से, इससे पहले आप ये देखिए कि जितना अगर आप इससे, माना आपने एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना, इस तरीके के एक राउंड अगर आप काउंट कर रहे हैं उसको, तो आपने मानो कि इसको 21 बार किया एक हाथ से, तो आपको यही अभ्यास अपने दूसरे हाथ को चेंज करना है। आपने अगर राइट हैंड से किया है, अपने सीधे हाथ से किया है, तो फिर लेफ्ट हैंड से इसी अभ्यास को करेंगे, ताकि जो इम्पैक्ट आपके इस लंग्स पे आया है वही इम्पैक्ट आपके लेफ्ट साइड में आए। तो आपने दोनों हाथों से बराबर बराबर इसके अभ्यास करने हैं अनुलोम विलोम के। अब देखिए, आप खुद इस चीज़ को देखिए, अगर आप वीडियो को देखते देखते आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखिए कि इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके शरीर पर। जब आप सांस भर रहे हैं तो ध्यान कीजिएगा, आप मेरे साथ सांस भरिए, जैसे कि यहाँ पे आपने कोहनी को नीचे किया हुआ है, और यहाँ पे अधिकतम आप सांस को भरने का प्रयास कीजिए।
पूरा सांस भर लीजिए। अब लगे कि हाँ इतना ही मेरी लंग्स की कैपेसिटी है, मैंने इतना सांस को भर चुका हूँ, तो धीरे से अपने हाथ को ऊपर उठाइए और सांस भरिए। तो आप अनुभव करेंगे कि आपने करीब करीब जितना आप पहले सांस को भर चुके थे, आपके लंग्स में करीब 30% और ऑक्सीजन का प्रवाह हुआ है, जब आपने केवल एक सिंपल सी चीज़ को ऐड किया कि आपने कोहनी को ऊपर उठाया। फिर दूसरा, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो आप अपनी कोहनी को ऊपर उठा के रखिए यहाँ पर, और सांस को पूरा खाली कर दीजिए। जब आपको लगे कि मैं पूरा खाली कर चुका हूँ, मेरे लंग्स पूरे खाली हो चुके हैं, ठीक है, अब कोई प्राणवायु मेरे शरीर लंग्स में नहीं है, फेफड़ों में नहीं है, तो आप धीरे से अपनी कोहनी को नीचे करिए। आप अनुभव करेंगे कि आपके करीब 25 से 30% प्राण जो आपके शरीर में जो शेष वायु थी वो भी बाहर निकली है। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप इस तरीके से कर रहे हैं या यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप अपने लंग्स का पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपकी जो वायु कोश है, जो आपके एल्वलाइज हैं, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। बस आपने एक सिंपल सी चीज़ को ऐड किया कि सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके गए, सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आए, तो आप देखेंगे कि आप अपने फेफड़ों का पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ये तो आपका हुआ कि आपने अपने जो रिजर्व लंग्स का जो हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसको आपने यूटिलाइज किया, केवल और केवल हाथ को उठाते हुए और छोड़ते हुए। अब मैं इसका दूसरा एक आपको, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं, पर मैं एक वीडियो में उसको नहीं कवर कर पाऊँगा। तो अगर आप अधिक जानकारी से चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी को डाल दूंगा, और बाकी आप जो भी कमेंट करके मेरे, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। अब दूसरी चीज़ कि आप देखिए, जब आप हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, तो हमारे आर्म पिट्स में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे लोहिताक्ष अपलाप करके दो मर्म होते हैं, अंश, यहाँ पे अंश मर्म, अंश फलक, और यहाँ पे हमारे स्तन मूल, स्तन रोहित, ये हमारे मर्म होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं जब आप इस तरीके से करते हैं। और विशेष रूप से महिलाओं को जिनको ब्रेस्ट कैंसर के किसी भी तरीके के आप प्रभाव को ना के बराबर कर सकते हैं, किसी भी तरीके के चांसेस को ख़त्म कर सकते हैं जब आप ये कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जो लंग्स हैं यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, और आपके जो जो बहन बेटियाँ जिनके ब्रेस्ट से रिलेटेड जो अंडर डेवलपमेंट वगैरह होती है, और उसके ये आपका एरिया टोन हो जाता है, ठीक है। पुरुषों में आपके वक्ष स्थल के जो मसल्स हैं उस पर इसका बहुत अच्छा असर आता है, और आप कहीं ना कहीं आपके इस मसल्स को टोन करने में ये बहुत हेल्प करता है। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, हाथ को ऊपर ले जाते हुए सांस भरना और नीचे ले जाते हुए सांस को छोड़ना, इट मीन्स, क्योंकि जब हम यहाँ पे लंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं, और जब आप बाएं हाथ से करेंगे तो बाएं हाथ से, क्योंकि हमारा इधर की तरफ हार्ट है, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल मसाज हमारी हार्ट की भी होती है। तो हार्ट के भी कहीं ना कहीं, हार्ट के हेल्थ के लिए, लंग्स के हेल्थ के लिए ये तरीका बहुत अच्छा और बहुत साइंटिफिक है। तो आप इस अभ्यास को करिए, खासकर महिलाएं, जो मैंने बताया कि उनके इस एरिया के लिए, आपके वक्ष स्थल के लिए, आपके रिब केज वाले एरिया के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स की जिनको दिक्कत है, सर्वाइकल की जिनको दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं वो आप इससे काउंटर कर सकते हैं, और अपने अनुलोम विलोम के अभ्यास को आप बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, और आपके लंग्स की कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा, और जितने भी योग करते हैं, जो आपके मित्रगण जितने भी अनुलोम विलोम करते हैं, उनको आप ये वीडियो भेजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उनको इसका जो साइंटिफिक मेथड है अनुलोम विलोम का वो पता लगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल्स को इस तरीके की साइंटिफिक जो हम योग से रिलेटेड हम बात करेंगे उसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत